हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। नवम स्कंद का प्रथमो अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा। ओम श्री राजुवाच। मन्मन्त्राणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे, वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरे शत्रुकृतानि च। यो वसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविणेश्वरं, ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेव्या। शावे विवस्वता पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्, त्वन्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपः, तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च। कीर्त्यस्तु महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हीनाः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने सब मनमंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्व चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि शत्रुव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हे महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वे भूता के भविष्यासु भक्तन्यतन तनाशु वे, तेषां न पुण्यकीर्तिन् पुण्यकीर्तिनां सर्वेषां मन्विक्रुमान्। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुतवाय। एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्, एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्, पृष्ठा प्रोवाच भगवान् शुकाम् परम धर्मवितो। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। श्रूयतां मानवो वंशा प्राचुर्येण परन्तप, नाशक्यते विस्तर्तुं वक्तुं वसतेरपि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रूयतां मानवो वंशं प्राचुर्येण परन्तप, नाशक्यते विस्तर्तो वक्तुं वसतेरपि। परावरेषां भूतानामात्मा या पुरुषा परा, शायवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत्र किंचन, तस्य नाभो संभवत पद्मकोशो हिरण्मया, तस्मिन् यज्ञे महाराज शंभो चतुरानन। मरीच मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपा, दाक्षायण्यां ततो आदित्यां विवस्वान् सुताम्, ततो मनोश्राद्ध देवा संज्ञाया वासु भारत, श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् सा आत्मवान। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह
विश्व तथा और कुछ भी नहीं था महाराज। उनकी नाभि के से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्षिण नंदिनी अदिति से कश्यप, अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षण परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इक्ष्वाकुनृग शर्याति दृष्टो हृष्टकरुसुकान् नरिष्यन्तं मृसन्ध्रम् नरिष्यन्तं प्रसध्रं च नभगं च कवि विभुम् आप्रजस्य मनो पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किलो मित्रावर्णयोरिष्टं प्रजार्थं करोन् प्रभु। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी हूतारं समयाचतुं दुहित्रार्थमुपागम्य प्रणिपत पयोव्रता प्रेषितो अद्वरुणा होतां ध्यायंस्तत् सुषुमाहिताम् हवसि व्यचरतं तेन वषट्कारं गृह्णन्नुयाम् होतस्तन् व्यभिचारेण कन्येलानां सा भवतुम् तां विलोक्य मनुप्राय नाथ हष्टुमना गुरुम् भगवन् किमिदं जातुं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यय महो कष्टं मैवं स्याद् विक्रिया यूयं मंत्रविदो मुक्तास्तप्स्या दग्ध किल्बिषा कुता संकल्प वैषम्यं नतं विबुधैर्विवें तत्र सम्यवचस्तस्य भगवान् प्रां पितामहम् होतनु व्यतिक्रमं ज्ञात्वा ववासे रविनन्दनम्। श्री भगवान सुखदेव जी
श्री भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, द्रष्ट, करुष, नरेशंत, प्रसाद, नभग और कवि वैवस्वत मनु पहले संतान थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। तो आदवर्यों की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। इसे लेकर श्राद्धों मनु का मन विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परिचित हमारे वृद्ध प्रापिता भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने व्यवस्थित मनु से कहा, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एतत् संकल्प क्षम्यं होतस्ते व्यभिचारता तथापि सानिश्चे तेषु प्रजास्तुं स्वतेजसा। एवं व्यावसितो राजन् भगवान् सा महायशा अस्तो सीधारी पुरुष मिलाया पुंस्तु कामया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरा। ददामिलाम्रन्तेन शुद्धुम्रहम् ददामिलावन्तेन शुद्धुम्ना पुरुष शुभम्। सा एकदा महाराज विरचनन् नगराम्बरीम् व्रता कतिपयामात्य रस्वमारुह्यम् सेन्दुवम् प्राग्रहे रुचिरं चायं शरास्पर्मान्भुतान् दंसितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्। शाकुमारो वनं
मेरो धस्तान् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् चरो यत्रास्ते भगवान् चरो रम्माणांशहो मया तस्मिन् प्रविष्टे वासौ शुद्धुम्ना परवीरः अपश्यन् स्त्रियमात्मानमश्यम् अपश्य स्त्रियमात्मानमश्वं च बलवान् नृपम् तथा तदनुगान् सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो अभूवन् तीक्ष्माणा परस्परम्। राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके इस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुधुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुधुम्न ने कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुधुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुधुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। ये सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे